हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज़ इश्क। और आप मेरे साथ आज मेरी नई स्टोरी के साथ मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। और मेरी नई स्टोरी का नाम है मिलना था पर ना मिल सके। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ आज मेरी फर्स्ट स्टोरी, मतलब न्यू स्टोरी का फर्स्ट पार्ट। और जिसके बारे में थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूँ। इस कहानी की सारी घटनाएं और पात्र पूरी तरीके से काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से या स्थान से कोई भी संबंध नहीं है। इस कहानी को सिर्फ और सिर्फ कहानी के तौर पे ही ले, अपनी लाइफ सिचुएशन को इसमें ना डालें, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी है और कहानी एक विजुअलाइजेशन की वजह से ही बनती है, जो कि मेरा एक खुद का ही विजुअलाइजेशन है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि कहानी है, कहानी को कहानी की तरह ही ले। ठीक है, आशा करती हूँ आपने इस मैसेज से समझा होगा। और स्टार्ट करते हैं मेरी आज की कहानी। सो आज की कहानी जो है वो बहुत इमोशनल है। तो वैसे पूरी कहानी ही अच्छी है। चलो स्टार्ट करते हैं कहानी। ये कहानी ना दो ऐसी लड़कियों की है जो एक दूसरे की फीलिंग से बिल्कुल अनजान है। दोनों को ही नहीं पता थी अपनी फीलिंग्स के बारे में, जिसकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत अपोजिट है। ये लोग तो इस बात से भी अनजान है कि ऐसा कोई रिश्ता भी होता है। अब आप अब आप लोग सोचोगे कि अगर ऐसा है तो फिर इनका प्यार परवान चढ़ता कैसे है? क्या इन दोनों के प्यार को समाज स्वीकार करेगा या इनका प्यार अधूरा ही रह जाएगा? इन सारी बातों को जानने के लिए आज की ये जो कहानी है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरी कहानी का जो फर्स्ट लीड कैरेक्टर है जिसका नाम है गौरी, और इसकी एज है 17। पर्सनैलिटी है इसकी, इसकी आँखें बहुत अच्छी है, सुंदर है, मतलब दिखने में। आँखें बड़ी-बड़ी है, पिंक लिप्स है जो बहुत सॉफ्ट है, और दूध से भी ज़्यादा गोरा इसका जो कलर है वो है। और बाल लंबे है, और जो इसकी हाइट है वो एक नॉर्मल लड़कियों की तरह ही है। और यहाँ पर जो हमारा सेकंड जो लीड कैरेक्टर है उसका नाम है प्रियंका। उम्र है इसकी 18। पर्सनैलिटी इसकी एकदम ऐसी है, नशीली आँखें हैं इसकी, और पिंक लिप्स है। और ज़्यादा गोरी नहीं है, नॉर्मल है, मतलब ना ज़्यादा गोरी ना काली, नॉर्मल है इसका कलर। और जो इसका जो हाइट है ना, वो नॉर्मल लड़की से थोड़ी ज़्यादा है, 5'6" है इसकी हाइट, मतलब 5 फुट 6 इंच है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रियंका का रोल आता है। प्रियंका और गौरी दोनों ही एक ही क्लास में पढ़ती है। प्रियंका मिजाज की बहुत ही तीखी है और खड़ूस भी है, लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छी। पूरी क्लास उसे टॉपर गर्ल के नाम से जानती थी। वहीं दूसरी ओर गौरी बहुत ही नर्म व्यवहार वाली लड़की थी, संस्कारी लड़की थी भाई। क्या बात है! संस्कारी लड़की का नाम आते ही पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि ये सब दिखावा होता है। बट कैरेक्टर है उसका, संस्कारी लड़की है वो। यहाँ पर हम देखते हैं कि गौरी उस कॉलेज में न्यू एडमिशन होती है, जबकि प्रियंका शुरू से ही उसी कॉलेज में पढ़ती थी। प्रियंका की लाइफ तब नया मोड़ लेती है जब उसकी लाइफ में और उसके कॉलेज में एक न्यू गर्ल की एंट्री होती है। और वो न्यू गर्ल कोई और नहीं बल्कि हमारी गौरी ही थी। गौरी अपने भाई के साथ कॉलेज आती है। कॉलेज में पहला दिन है तो डर लगता है, वो तो हर इंसान को लगता है, आपको भी लगा होगा, शायद सबको लगता है। गौरी बहुत ज़्यादा नर्वस होते हुए अपना पहला कदम कॉलेज में रखती है, और मन ही मन सोचती है कि पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, उनका व्यवहार कैसा होगा और कोई दोस्त बनेगा कि नहीं। यही सब उसके मन में चल रहा था, और वो इसको सोचते हुए ही कॉलेज में एंट्री करती है। गौरी सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफिस में जाने का सोचती है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि प्रिंसिपल का ऑफिस किधर है, पता ही नहीं था उसके। तभी उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है जो अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी। और हाँ, हंस रही थी वो, मतलब दो फ्रेंड्स बात करते हैं तो दिखती सी बात है, हंसी मजाक होता ही है। जब गौरी उसे देखती है तो देखती रह जाती है। वो लड़की देखने में काफी डैशिंग होती है, एक आउट आउटस्टैंडिंग बोलते हैं ना अपन किसी चीज को, उस टाइप से, मतलब इतनी अट्रैक्टिव थी। उसके चेहरे पे दिखाई पड़ता है कि उसके चेहरे सबसे पहले जब कोई इंसान उसका चेहरा देखता है ना, तो पहली जो इम्पैक्ट पड़ता है उसकी आंखों पे जाता है। और उसकी आंखें बहुत ज्यादा नशीली थी, इतनी कातिलाना थी कि कोई भी उसमें डूब जाना चाहेगा।
उसकी पर्सनैलिटी इतनी दमदार थी कि गोरी उसमें खो ही जाती। तभी एक लड़की की नज़र गोरी पे पड़ती है। वो देखती है कि कोई न्यू गर्ल है जो उसे बार-बार घूर रही है। उससे रहा नहीं जाता, वो गोरी के पास जाके सीधे बोलती है, "एक्सक्यूज़ मी।" गोरी जैसे ही नींद से बाहर आती है उसके बोलते ही, तो गौरी कहती, "हाँ जी, कहिए। आप मुझे बताएँगी कि मुझे घूर क्यों रही है आप?" गौरी फटाक से बोलती है, "नहीं, नहीं, मैं कहाँ घूर रही थी आपको, मैं तो कॉलेज देख रही थी। वो क्या है ना कि मैंने इस कॉलेज में न्यू एडमिशन लिया है और मुझे यहाँ के प्रिंसिपल से मिलना था। तो मैं कहीं ढूँढ रही थी कि प्रिंसिपल ऑफ़िस कहाँ है, पर मेरी मदद कर सकती है?" तो वो लड़की कहती, "हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर। वैसे भी मुझे लोगों की मदद करना बहुत पसंद है।" गौरी कहती, "थैंक यू सो मच। बाय द वे मेरा नाम गौरी गुप्ता है।" वो लड़की सामने से कहती, "ओह! नाइस नेम। बाय द वे माय नेम इज़ प्रियंका मिश्रा।" गौरी कहती, "आपका भी नाम बड़ा प्यारा है। वैसे आप मुझे बताएँगी कि प्रिंसिपल का ऑफ़िस कहाँ है?" प्रियंका, "वहाँ से कुछ दूर जाके लेफ्ट ले लो, फिर राइट ले लेना, सामने ही प्रिंसिपल का ऑफ़िस है।" गौरी अगेन अगेन कहती, "थैंक्स।" प्रियंका कहती, "ओके।" इधर गौरी मन ही मन में सोच रही होती है कि चलो, कोई तो है यहाँ जो मेरी हेल्प किया। और कितना अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव बंदी थी यार, पता नहीं क्यों उसे देख के मेरा दिल इतनी फास्टली कैसे बीट कर रहा था। ये सोचते हुए वो जो लोकेशन प्रियंका ने बताई थी, गौरी जैसे ही उस लोकेशन पे जाती है तो वो देखती है कि वो एक बॉयज़ वॉशरूम होता है। वहाँ कुछ लड़के खड़े होते हैं। गौरी को देख के सब ऐसे देखते हैं, उसको बड़ी अजीब नज़रों से देखते हैं, क्योंकि गोरी का आकर्षक जो गोरी थी वो बहुत अट्रैक्टिव थी, वो भी बहुत वही खूबसूरत थी वो लड़की भी, वैसा था। देखने में गोरी किसी परी से कम नहीं थी। वो लड़के उसके पास आने लगते, गोरी तब समझ जाती है कि प्रियंका ने उसे गलत एड्रेस बताया था। वो कैसे भी करके उन लोगों से बचती है और वहाँ से निकल जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गौरी को पता लग गया था कि शायद प्रियंका ने उसके साथ मज़ाक किया है। गौरी जब उन लड़कों से बच के दूर आ जाती है, तो चैन की साँस लेती है और सोचती है कि प्रियंका ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? क्या वो ऐसी लड़की है जो दूसरों को परेशान करके खुश होती है? ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी उसे एक टीचर दिखाई देती है। वो उससे बात करती है और बताती है कि वो न्यू एडमिशन है। टीचर उसे प्रिंसिपल ऑफ़िस तक पहुँचा देती है खुद से जाके। गौरी जो कॉलेज की जो पूरी फॉर्मेलिटी है वो पूरा करके क्लासरूम में आती है। वो देखती है कि प्रियंका सबसे आगे वाली बेंच पे बैठी हुई थी और उसको देख के हंस रही थी। गौरी को बहुत बुरा लगता है, फिर भी वो चुपचाप जाती है और अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है। इधर टीचर आते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं। लंच का टाइम होता है, सब बच्चे बाहर जा चले जाते हैं, बट गौरी बैठी रहती है। क्योंकि वो न्यू होती है तो वो किसी को जानती भी नहीं थी। इधर प्रियंका भी क्लास में ही बैठी रहती है। गौरी जब देखती है कि प्रियंका क्लास में ही बैठी है तो वो उठ के जाने लगती है। जब वो प्रियंका के पास से गुजरती है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने लगती है। तभी प्रियंका उसे पकड़ लेती है। गौरी का हाथ प्रियंका के गले में होता है और प्रियंका के हाथ गौरी के कमर पे। गौरी को पता पता नहीं क्या होता है, वो बस प्रियंका की आंखों में खो सी जाती है। उसे खुद का होश ही नहीं होता कि वो किस कदर प्रियंका की बाहों में पड़ी हुई है। प्रियंका को भी पता नहीं क्या हो जाता है। वो भी बस एकटक लगातार बिना पलके झपकाए गौरी को ही देख रही थी। फिर अचानक से गौरी होश में आती है। वो प्रियंका को धक्का देती है और उठ जाती है। खुद को संभालती है और फिर प्रियंका की ओर देखने लगती है। क्लास से बाहर निकल जाती है। प्रियंका भी खुद को संभालती है और फिर अपने सर पे एक हल्का-सा, मतलब कहते हैं ना यार, अपन को कुछ होता है तो अपन सर को कैसे एक हल्का-सा प्यार से थप्पड़ मारते हैं खुद के, वो वाला सीन करा था उसने। वो कहती है, "ये मैं क्या कर रही थी? मैं पागल तो नहीं हो गई? किसी लड़की को मैं ऐसे कैसे नज़रों से देख सकती हूँ? छी!" वो मतलब अपने आप में ही ये बोल रही थी प्रियंका। तो गाइस, आज के जो मेरे इंट्रोडक्शन था फर्स्ट, वो मैंने यहाँ पे कर दिया है। आई होप कि आपको आगे जो मेरी स्टोरी के जितने भी पार्ट हैं आपको अच्छे लगेंगे। वैसे भी पार्ट तो सारे ही अच्छे होने वाले हैं, बट हाँ,
लाइक करना और कमेंट चाहिए मुझे हार्ट शेप नहीं चाहिए भाई, कमेंट करना प्रॉपर कि इंट्रोडक्शन कैसा लगा। और फिर कल से इसके सारे पार्ट्स आएँगे। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। अब मैं थोड़ी-सी बिज़ी हो चुकी हूँ अब 2-3 दिन से। हो सकता है मेरी स्टोरी डेली ना आए, ना मैं अपलोड कर पाऊँ। बट कोई भी ये बार-बार ये मत बोलना नीचे डाल के कि नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट। मुझे पता है मुझे डेली स्टोरी डालनी कोशिश करूँगी कि मैं डाल सकूँ। मैं च